अपेरेंट वेट इन लिफ्ट और एलिवेटर। डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार टॉपिक है, आपको बहुत मज़ा आएगा इस टॉपिक में। देखो हम बात करते हैं। सपोज दिस इज ग्राउंड एंड ए मैन ऑफ मास m इज स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड। तो अब ये जो आदमी जो ग्राउंड पे खड़ा हुआ है क्या करेगा? ग्राउंड को प्रेस करेगा, या यूँ कह दें कि ग्राउंड पे एक्शन लगाएगा, और इसका एक्शन किसके बराबर होगा? इसके वेट के बराबर, दैट इज इक्वल टू mg। इस आदमी ने जो ग्राउंड को नीचे की तरफ प्रेस किया, दबाया है, वो क्या हो गया? इसके वेट के बराबर, mg के बराबर। तो इसके बदले में क्या करेगा? ग्राउंड इसको अपवर्ड रिएक्शन, जिसको हम नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं, इसको जो सपोर्ट करेगा, या इस एक्शन के बदले में इसको जो रिएक्शन मिलेगी उसको हमने क्या नाम दे दिया? R, राइट। तो इस केस में ये जो R है ये किसके बराबर हो गया है? mg के बराबर। सपोज हम इसको कैपिटल M मान लेते हैं। सपोज m इज मास। तो इस आदमी का जो वेट है R इज इक्वल टू mg। दिस वेट R इज इक्वल टू mg इज नाउ एक्चुअल वेट ऑफ दिस पर्सन। ये एक्चुअल वेट। और जब ये आदमी ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, या आप सपोज आप मान लो ग्राउंड पे खड़े हुए हो, तो क्या होगा? ग्राउंड को आप नीचे प्रेस करते हो, बदले में क्या होता है? वी फील अपवर्ड फोर्स। हमें क्या लगता है कि हमारे ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है। तो ये जो अपवर्ड रिएक्शन है ना, ग्राउंड ने जो हमें दी है, इसी का नाम क्या है? वेट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेट? वेट का जो डेफिनेशन है क्या आ जाएगी? हाउ वी विल डिफाइन वेट। सो यहाँ पर हम वेट को देखो कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि ये जो आदमी ग्राउंड, इस आदमी ने ग्राउंड को प्रेस किया, बदले में क्या किया? ग्राउंड ने इसको जो रिएक्शन दी है, इसी रिएक्शन को हमने क्या कहा? वेट। सो हाउ वी विल डिफाइन वेट? वेट मीन्स द रिएक्शन ऑफर्ड बाय द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट ऑन एनी बॉडी। ये जो सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, दिस इज सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, इस सरफेस ने इसको जो रिएक्शन ऑफर की है, इसको हमने क्या नाम दे दिया? वेट। अब जैसे मान लो हम इसको और समझते हैं। मान लो ये आदमी यहाँ पर, दिस इज ग्राउंड, और ग्राउंड पे हम कोई वेविंग मशीन, वेटिंग मशीन रख देते हैं। जैसे आपने कभी देखा होगा रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड वगैरह के ऊपर जो वेटिंग मशीन रखी होती हैं, और आप क्या करते हो? अपना वेट करने के लिए मशीन में कॉइन डालते हो, राइट। या जो छोटी मशीनें आती हैं आपका वेट करने के लिए, ये वेविंग मशीन है। अब कोई आदमी इस वेटिंग मशीन पे आके खड़ा होता है, राइट। मशीन इज केप्ट ऑन ग्राउंड, और ये आदमी इस मशीन पे आके खड़ा हो गया, तो क्या होगा? ये आदमी इस मशीन पे डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा। कितना लगाएगा? इसके वेट mg के बराबर, राइट। और ये मशीन कहाँ रखी हुई है? ग्राउंड पे। तो मशीन एक्चुअली मशीन क्या कर रही है? ये मशीन ग्राउंड पे नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है। कितना? इस आदमी के वेट के बराबर। और ये कहते हैं कि अब इस मशीन में जो यहाँ रीडिंग आती है 30, 40, 50, 60, 70, जितना भी जो रीडिंग आएगी, जितनी यूनिट रीडिंग आएगी, उसको हम क्या कहते हैं कि दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ दैट पर्सन। और उस वेट का नाम ही क्या है? रिएक्शन। इस मशीन की जो रिएक्शन कितनी होगी? जितना इस आदमी का वेट होगा। सो रिएक्शन ऑफर्ड बाय दिस मशीन इज रीडिंग ऑफ दिस मशीन। इस मशीन ने जो रीडिंग शो करी है वो क्या होगी? इस वेट के लिए रिएक्शन हो गई, राइट। अब हमारे पास में सिचुएशन क्या है कि मान लो ये आदमी इस मशीन पे खड़ा हुआ है, वेविंग मशीन पे, वेटिंग मशीन पे, और इस मशीन को ले जाके हम किसी लिफ्ट में रख दें, या मान लो हम और कोई सिचुएशन लेते हैं कि ये जो मशीन है, इस मशीन को हमारे पैरों से फिक्स कर देते हैं, और ये आदमी किसी हाई बिल्डिंग से छलांग लगाए। जब ये आदमी हवा में होगा तो क्या इस मशीन पे कोई रीडिंग होगी तो कितनी होगी? और सिचुएशन क्या हो सकती है कि मान लो ये जो वेटिंग मशीन है नीचे की तरफ फॉल करे, और इसका एक्सीलरेशन क्या हो? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ज़्यादा हो। या फिर मान लो इस मशीन को हम ऊपर की तरफ ले जाएं और इसका एक्सीलरेशन क्या हो? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ज़्यादा हो। तो हर केस में क्या होगा? इस मशीन की जो रीडिंग है ना, वो क्या होगी? अलग अलग केस में अलग अलग आएगी। इसलिए अब ये जो मशीन जो वेट शो करेगी, उस वेट को हमने क्या नाम दे दिया? अपरेंट वेट। द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड अपरेंट इज
द वेट शोन बाय दिस मशीन इन डिफरेंट सिचुएशन, अलग अलग सिचुएशन में ये जो मशीन वेट शो करेगी इसका नाम हमने क्या रख दिया, अपरेंट वेट, राइट। एक्चुअल वेट कितना है, दिस इज एक्चुअल वेट R इज इक्वल टू mg। नाउ इन डिफरेंट सिचुएशन रीडिंग शोन बाय दिस मशीन इज अपरेंट वेट। अब हम बात करते हैं, देखो सिचुएशन क्या क्या अलग अलग सिचुएशन हो सकते हैं कि मान लो ये जो हमारे पास में वेटिंग मशीन है और इस पर ये जो आदमी है, इन दोनों को हम किसी लिफ्ट में रख देते हैं इस प्रकार से, राइट। सपोज दिस इज एनी लिफ्ट और एलिवेटर। लिफ्ट का मीनिंग समझ रहे हो, यहाँ पर जो किसी ऊंची बिल्डिंग में एक फ्लोर से दूसरी फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर पे जाने के लिए जो लिफ्ट होती है उसी लिफ्ट की हम बात कर रहे हैं, राइट। या कोई एलिवेटर, किसी चीज़ को ऊपर उठा के लेके जाने वाली जो मशीन होती है उसको हम क्या कहते हैं, एलिवेटर कहते हैं। तो ये जो लिफ्ट है, इस जो लिफ्ट के अंदर हमने क्या किया, इस वेटिंग मशीन को रख दिया, राइट। और इस वेटिंग मशीन पे ये आदमी फिर से आ गया। अब हमें क्या करना है, जो इस वेटिंग मशीन की जो रीडिंग है उसको देखना है। फर्स्ट कंडीशन हमने क्या मान ली कि व्हेन लिफ्ट इज एट रेस्ट। मान लो अब जब ये लिफ्ट रेस्ट पे है, इसका मतलब देयर इज नो एक्सिलरेशन ऑफ दिस सिस्टम। जब लिफ्ट का कोई एक्सिलरेशन नहीं है तो क्या होगा, देयर विल बी नो एक्सिलरेशन। वी नो दैट फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सिलरेशन, राइट। और इस आदमी का मास हमने क्या माना हुआ है, कैपिटल M, बट लिफ्ट इज एट रेस्ट। सो ये कह दें कि जब लिफ्ट रेस्ट में है तो एक्सिलरेशन कितना हुआ, 0। इसका मतलब इस आदमी पे फोर्स कितना होना चाहिए, 0। अब देखो इस पे जो फोर्स लगे वो क्या है, वैन जो ये जो आदमी इस लिफ्ट पे खड़ा हुआ है तो इसने लिफ्ट पे जो नीचे की तरफ फोर्स लगाया वो कितना हुआ, mg। और इस पे जो ऊपर की तरफ फोर्स लगा वो क्या हुआ, r। तो नेट फोर्स क्या हुआ, नेट फोर्स इज इक्वल टू r माइनस mg एंड इट मस्ट बी इक्वल टू 0 बिकॉज एक्सेलरेशन इज 0, राइट। सो फॉर नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0। तो इन दोनों का नेट कितना हो गया, 0। सो वी कैन से दैट r इज इक्वल टू mg। इट मीन्स जब ये लिफ्ट रेस्ट में है तो उस केस में क्या होगा, इस लिफ्ट की जो रीडिंग आएगी वो ही क्या है, इसका एक्चुअल वेट के बराबर होगा। सो इन दिस सिचुएशन वी कैन से दैट, चाहे अपरेंट वेट हम कह दें या फिर एक्चुअल वेट कह दें, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अब जो सेकंड सिचुएशन है वो क्या हो सकती है कि व्हेन द लिफ्ट और एलिवेटर इज एक्सिलरेटिंग, मूविंग और अपवर्ड और डाउनवर्ड, राइट। व्हेन लिफ्ट और एलिवेटर इज मूविंग, ये कह देंगे अपवर्ड और डाउनवर्ड। केस सेकंड हम क्या मान लेते हैं कि ये जो लिफ्ट या एलिवेटर जो भी हमारे पास में, इट इज मूविंग यूनिफॉर्मली, चाहे ऊपर की तरफ जाए या फिर नीचे की तरफ मूव करे। अगर ये लिफ्ट या एलिवेटर यूनिफॉर्म मोशन से मूव करती है तो अगेन वी कैन से दैट एक्सिलरेशन कितना होगा, एक्सिलरेशन ऑफ द मैन, एक्सिलरेशन A is equal to 0। वी नो दैट इन यूनिफॉर्म मोशन देयर इज नो एक्सिलरेशन, सो एक्सिलरेशन क्या हो गया, 0। अब मान लो हम ये सिचुएशन लेते हैं, यूनिफॉर्मली अपवर्ड मोशन, राइट। वेट mg डाउनवर्ड, डाउनवर्ड फोर्स mg, अपवर्ड रिएक्शन क्या मान लेता हूँ, r1। तो फिर से क्या आएगा हमारे पास में, नेट फोर्स क्या होगा, r1 माइनस mg इज इक्वल टू 0। और वी कैन से दैट r1 इज इक्वल टू mg। इट मीन्स अगेन अपरेंट वेट इज इक्वल टू एक्चुअल वेट। सो ये सिचुएशन लेते हैं हम, इसमें भी क्या आएगा, इफ लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड यूनिफॉर्मली, तो मान लो यहाँ पर जो अपवर्ड रिएक्शन को हमने R2 नाम दे दिया, तो हम क्या लिखेंगे, R2 माइनस mg इज इक्वल टू नेट फोर्स एंड एक्सेलरेशन इज 0, सो नेट फोर्स क्या होगा, 0। सो अगेन वी कैन राइट R2 इज इक्वल टू mg। तो भाई देखो क्या आ गया, ये लिफ्ट चाहे रेस्ट के ऊपर रहे तो भी इस मशीन की रीडिंग कितनी होगी, इस आदमी के एक्चुअल वेट के बराबर आएगी। अगर ये लिफ्ट ऊपर की तरफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलती है, मीन्स देयर इज नो एक्सेलरेशन, अगेन इन दैट केस वेट ऑफ द रीडिंग ऑफ द मशीन विल बी इक्वल टू एक्चुअल वेट। इसी प्रकार से यहाँ भी क्या होगा, एक्चुअल वेट के बराबर आएगी, राइट। अब हम सिचुएशन लेते हैं, अगली सिचुएशन देखो। नेक्स्ट सिचुएशन क्या है, व्हेन द लिफ्ट इज एक्सिलरेटिंग अपवर्ड,
राइट। और इस लिफ्ट का जो एक्सिलरेशन है, अपवर्ड एक्सिलरेशन, हम क्या मान लेते हैं, एक्सिलरेशन इज इक्वल टू ए, राइट। जब लिफ्ट एक्सिलरेट कर रही है और लिफ्ट में क्या ये आदमी बैठा हुआ है, इसका मतलब ये क्या होगा, एक ही तो सिस्टम बन गया, जो एक्सिलरेशन लिफ्ट का होगा वो इस आदमी का होगा। इट मीन्स देयर विल बी फोर्स ऑन दिस मैन, इस आदमी पे जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, मास इनटू एक्सिलरेशन, राइट। अब हम बात करते हैं कि इस पे जो फोर्स क्या क्या लगे हुए हैं। देखो एक्चुअल में इस पे क्या फोर्स लगा हुआ है कि मान लो ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, राइट। देन अपवर्ड रिएक्शन R1, डाउनवर्ड फोर्स कितना है mg। नेट फोर्स क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस। यदि हम यहाँ नेट फोर्स की बात करते हैं, देन नेट फोर्स ऑन दिस मैन विल बी इक्वल टू R1 minus mg, and we know that net force is mass into acceleration, राइट। यहाँ से हम दोनों का नेट फोर्स निकाला और ये किसके बराबर होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। सो R1 इज इक्वल टू, यदि हम इस mg को इधर ले आते हैं तो क्या होगा हमारे पास में, ये mg प्लस ma, और ये कहते हैं कि R1 इज इक्वल टू mg प्लस a। अब यहाँ पर हम सिचुएशन को देखते हैं। देखो एक्चुअल वेट कितना है इस आदमी का, mg के बराबर, दिस इज एक्चुअल वेट। जब ये लिफ्ट ऊपर की तरफ किसी एक्सेलरेशन से मूव करती है तो हमारे पास में वेट कितना आ गया, mg प्लस ma। इट मीन्स दिस वेट इज ग्रेटर देन एक्चुअल वेट। इसका मतलब यदि किसी वस्तु को हम नीचे से ऊपर लेके जाएंगे किसी एक्सेलरेशन तो क्या होगा, वो वस्तु भारी हो जाती है। यदि आपको भी अपना वेट बढ़ाना है बिना कुछ करे तो लिफ्ट में बैठ जाओ, और वो लिफ्ट जो ऊपर की तरफ किसी एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, आपका वेट क्या होगा, एक्चुअल वेट से ज़्यादा आएगा। दिस इज द सिचुएशन, यहाँ हमने प्रूव कर दिया, राइट। अब अगली सिचुएशन क्या है कि व्हेन द लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड की जगह हम क्या कर देते हैं, डाउनवर्ड। इफ द लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड विद सेम एक्सेलरेशन a, राइट। तो इन दिस सिचुएशन नेट फोर्स कितना होना चाहिए आदमी पे, ma के बराबर, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखो ये केस है, इफ दिस लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड, देन डाउनवर्ड फोर्स कितना है mg, रिएक्शन कितनी है, अपवर्ड रिएक्शन कितनी है R2, तो नेट फोर्स क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस। वी कैन से दैट नेट फोर्स इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा, mg माइनस R2, राइट। देखो जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है तो हमने क्या निकाला था, R1 माइनस mg। जब लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है तो नेट फोर्स क्या होगा, mg माइनस R2, एंड दैट विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो वी कैन से दैट mg, इस ma को इधर ले आते हैं, mg माइनस ma इज इक्वल टू R2। अब देखो जो अपरेंट वेट आया है वो क्या होगा, इस लिफ्ट, इस जो हमारी वेटिंग मशीन है इसकी जो रीडिंग है उसी को हमने यहाँ पर क्या नाम दे रखा है, वेट नाम दे रखा है। अब जो रीडिंग आएगी वो किसके बराबर होगा, R2 के बराबर, और R2 कितना आएगा, mg माइनस ma, मतलब mg में से कुछ ना कुछ घट रहा है, mg का एक्चुअल वेट इसमें से कुछ घटाया, हमारा क्या आ गया, R2। सो दिस इज अपरेंट वेट। तो यहाँ से ये क्लियर है कि ये जो अपरेंट वेट आएगा ये एक्चुअल वेट से क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब यदि कोई लिफ्ट, इफ लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विद सम एक्सीलरेशन, तो अब उस लिफ्ट के अंदर यदि आप किसी भी मशीन को रख दोगे तो वहाँ पर जो रीडिंग आएगी दैट विल बी लेस देन एक्चुअल वेट। सो हम ये कहते हैं कि मान लो किसी आदमी को अपना वजन घटाना है तो क्या करेगा, किसी लिफ्ट में बैठ जाए, बिना किसी मेहनत का वो जो वेटिंग मशीन पे अपना वेट करेगा उसका वजन अपने आप ही कम हो जाएगा, राइट। सो दिस इज डाउनवर्ड केस। अब देखो अगली सिचुएशन हम क्या लेते हैं कि व्हेन द लिफ्ट इज फॉलिंग फ्रीली, अगर ये लिफ्ट क्या हो, फ्री फॉल करने लग जाए। जैसे मान लो आप किसी लिफ्ट में बैठे हो और वो लिफ्ट क्या हो जाए, ख़राब हो जाए, तो क्या होगा, गड़गड़ गड़गड़ आप नीचे आएंगे, और उसमें लिफ्ट में एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर। तो उस केस को हम क्या कहते हैं, फ्री फॉल कहते हैं। और फ्री फॉल के केस में एक्सेलरेशन कितना आएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर, राइट। सो हम ये कहते हैं यहाँ पर कि नेट फोर्स जो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, यहाँ आ जाओ आप, नेट फोर्स किसके बराबर होगा,
दैट इज इक्वल टू mg, राइट। सो इन दिस सिचुएशन यहाँ हम बात करते हैं mg माइनस r2। जब लिफ्ट देखो फ्री फॉल से नीचे गिरती है तो नेट फोर्स के लिए इक्वेशन क्या होगी, mg माइनस r2 इज इक्वल टू ma, लेकिन a किसके बराबर है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर, राइट। mg को इधर ले आए, क्या होगा, mg में से mg घटाएंगे, r2 को इधर लेके गए, नेट रिएक्शन ऑफ दिस मशीन क्या होगी, 0। इसका मतलब हमारा वेट तो क्या हो गया, 0, राइट। हम तो सुपरमैन बन गए यहाँ पर। हमारा देखो एक्चुअल में हमारा वेट है और मशीन क्या कर रही है, 0 वेट शो कर रही है, तो इसलिए क्या कहते हैं इसको, हम अपरेंट वेट कहते हैं, राइट। इन दिस सिचुएशन जब हम किसी लिफ्ट में फ्रीली फॉल कर रहे हैं तो वहाँ पर हमारा वेट क्या हो गया, 0। ये जो वेटिंग मशीन है जो वेट शो करेगा 0। इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, वेटलेसनेस। दिस सिचुएशन इज नोन एज वेटलेसनेस। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेटलेसनेस, क्या होती है वो सिचुएशन, द सिचुएशन इन विच इफेक्टिव वेट ऑफ ए बॉडी और एनीथिंग इफेक्टिव वेट बिकम्स 0, उसको हम क्या कहते हैं, वेटलेसनेस। देखो नेक्स्ट सिचुएशन क्या हो सकती है, हमने क्या माना कि लिफ्ट इज फॉलिंग फ्रीली, राइट। तो एक्सेलरेशन किसके बराबर हुआ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हम ये कहते हैं कि ये जो लिफ्ट है, राइट, इसका जो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है, मतलब हम लिफ्ट को नीचे की तरफ ला रहे हैं विद एक्सेलरेशन ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इफ लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इस सिचुएशन में देखो इफेक्टिव वेट निकालते हैं। इफेक्टिव वेट क्या होगा, mg माइनस r2। ये सिचुएशन है हमारी डाउनवर्ड केस में, राइट। किसके बराबर होगा, ma नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, और ये कहते हैं कि mg माइनस ma इज इक्वल टू r2। बट हमने यहाँ पर क्या माना है, a इज ग्रेटर देन g। इसका मतलब mg माइनस ma क्या आएगा, नेगेटिव। इट मीन्स इस केस में जो इफेक्टिव वेट है वो क्या हो गया, नेगेटिव। इफेक्टिव वेट बिकम्स नेगेटिव, तो क्या होगा, देखो अब इस केस में अब ये जो आदमी जो लिफ्ट पे खड़ा हुआ था क्या होगा, इट विल राइज इन द एयर। वेट नेगेटिव होगा, वेट तो कुछ बचा ही नहीं, हवा में उड़ेगा, कहाँ जाके चिपकेगा, ये जो हमारी फ्लोर है इसकी सीलिंग को जाके चिपक जाएगा। इसी प्रकार से ये जो एस्ट्रोनॉट होते हैं जब स्पेस टल में जाते हैं और उस स्पेस टल का यदि एक्सेलरेशन, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन क्या हो, ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो उस सिचुएशन में इनके लिए बड़ी मुश्किल सिचुएशन आ जाती है। बिकॉज क्या होगा, दे विल फ्लाई इन द एयर। यदि मान लो ये उसमें शटल के अंदर बैठ के क्या होगा, यदि खाना खाएंगे तो थाली के अंदर कुछ भी सामान रखेंगे वो भी क्या होगा, अपने आप हवा में उड़ सकता है, राइट। सो इन दिस सिचुएशन क्या होता है, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है दैट विल फ्लाई इन द एयर, और वी कैन से दैट इट विल स्टिक टू सीलिंग्स ऑफ द लिफ्ट। सो ये था हमारे पास में कंसेप्ट अपरेंट वेट इन ए लिफ्ट और एलिवेटर। थैंक्स एंड कीप ऑन वॉचिंग।